हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 79। ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वर्कशीट है और इस वर्कशीट को आप मैथ्स की नोटबुक में करोगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम मेंशन करोगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। आज हम उम्र निकालने का यानी कि अपनी एज निकालने का एक गेम खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें 4 कॉलम दिए गए हैं ABCD और यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं। इन्हीं की हेल्प से हम अपनी एज का पता लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें समझाने के लिए। चलो इनको समझते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है? मोहन्स एज इज इन कॉलम A एंड D बट नॉट इन कॉलम B एंड C, हैंस मोहन इज 9 years ओल्ड। मोहन की जो एज है वो कॉलम A में और D में है लेकिन B और C में नहीं है, इसलिए मोहन की एज क्या है? 9 years। तो 9 ही एक ऐसी डिजिट है, आपको नज़र आ रही होगी, जो A और D में कॉमन है परंतु B और C में नहीं है, इसीलिए मोहन की एज क्या है? 9 years। फिर सेकंड स्टेटमेंट इसने कहा है रूही's एज इज इन कॉलम B ओनली, हैंस रूही इज 2 years ओल्ड। रूही की जो एज है वो सिर्फ कॉलम B में है, A में भी नहीं है, C में भी नहीं है, D में भी नहीं है, सिर्फ B में है। तो B में सिर्फ कौन सा नंबर है जो सिर्फ B में है? 3 तो इनमें है और 6 इसमें आ गया, तो सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो सिर्फ B में है, इसीलिए रूही की एज क्या है? 2 years। यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो रूही की एज कितनी है? 2 years। अब आते हैं थर्ड पे। तरनजोत्स एज इन कॉलम A, B एंड D। तरनजोत की जो उम्र है, एज है, वो A में भी है, B में भी है, D में भी है बट नॉट इन C, लेकिन C में नहीं है। हैंस तरनजोत इज 11 years ओल्ड, इसीलिए तरनजोत की एज क्या है? 11 years। तो आप देख रहे होगे A में है, B में है, D में है परंतु C में नहीं है। तो कौन सी ऐसी डिजिट है जो A, B और D में है लेकिन C में नहीं है? तो 11। आपको नज़र भी आ रही होगी 11 इसमें नहीं है, इसीलिए तरनजोत की एज क्या है? 11 years। और कोई ऐसी डिजिट नहीं है जो इन तीनों में हो और C में ना हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जॉन्स एज इज इन कॉलम A, B एंड C एज वेल एज कॉलम D। जॉन की जो एज है A, B, C, D चारों में है, हैंस जॉन इज 15 years ओल्ड, इसलिए जॉन कितने साल का है? 15 साल का। तो सिर्फ 15 ऐसी डिजिट है जो चारों कॉलम में A, B, C, D, ठीक है, इसलिए जॉन की एज कितनी है? 15 years है। अब ऐसे ही हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें लास्ट का आंसर निकालना है कि उसकी एज कितनी होगी। लेट्स सी द क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रोहित्स एज इज इन कॉलम A एंड कॉलम C बट नॉट इन कॉलम B एंड D, फाइंड द एज ऑफ रोहित। इसने कहा है कि जो रोहित की एज है वो कॉलम A में है एंड कॉलम C में है बट नॉट इन कॉलम B और D में नहीं है। रोहित की एज निकालिए। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जो A और C में कॉमन है बट B और D में नहीं है? तो यू कैन सी कि 5 ऐसा नंबर है जो A और C में है लेकिन B में कहीं नहीं है और D में भी नहीं है। तो रोहित की एज कितनी हो जाएगी? 5 years। तो हम लिखेंगे रोहित्स एज इज प्रेजेंट इन कॉलम A एंड C बट नॉट इन कॉलम B एंड D, हैंस कोमा लगा के लिखोगे हैंस द एज ऑफ रोहित इज 5 years। ठीक है, ऐसे पूरा आंसर लिखना आपको। रोहित एज इज प्रेजेंट इन कॉलम A एंड C, A और C में है लेकिन B और D में नहीं है, इसीलिए उसकी एज कितनी होगी? 5 साल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप आंसर को लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान्स एज इज इन कॉलम B, C एंड D बट नॉट इन कॉलम A। सलमान की एज B में है, C में और D में, लेकिन A में नहीं है। फाइंड द एज ऑफ सलमान। लेट्स सी द बॉक्स। क्या कहा है? B में है, C में है और D में है, नॉट इन कॉलम A। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जो B, C, D में है लेकिन A में नहीं है? तो यू कैन सी इजीली, देखो यहाँ पे 14 इन तीनों में है, B, C और D में, लेकिन A में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है।
तो सलमान की एज कितनी हो जाएगी 14 ईयर्स। हम लिखेंगे सलमान्स एज इज इन कॉलम बी सी एंड डी बट नॉट इन कॉलम ए। यहाँ से काट देंगे, हैंस सलमान इज 14 ईयर्स ओल्ड, इसलिए उसकी एज कितनी होगी 14 साल, वो 14 साल का है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर डू यू सी इन कॉलम ए। किस टाइप के नंबर्स आपको कॉलम ए में नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी द नंबर, देखते हैं एक बार नंबरों को ध्यान से। तो यहाँ पे आप देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे नंबर हमें कैसे नज़र आ रहे हैं, ओड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ना कि ही 2 की टेबल में आते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे वी सी odd numbers in column A। क्या लिखेंगे, वी सी odd numbers in column A। हमें कैसे नंबर नज़र आ रहे हैं, odd numbers नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके लिखने बेटा आपको सारे आंसर्स, ये नंबर्स यहाँ से कुछ स्पेलिंग यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द एज ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड यूजिंग अबर टेबल। आपको ऊपर वाली टेबल का यूज़ करके अपने छोटे भाई बहन या अपने किसी फ्रेंड की एज निकालने की कोशिश करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप किसी की भी एज लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपने छोटे भाई की एज के लिए स्टेटमेंट लिख के दिखाती हूँ। आप लिख सकते हो ऐसे ही, माई यंगर brothers age is in column A, B and D but not in C। मेरे छोटे भाई की एज कॉलम A, B और D में है लेकिन C में नहीं है। Hence his age is 11 ईयर्स, इसलिए उसकी एज कितनी है 11 साल। ऐसे आप भी कोई स्टेटमेंट लिखे जिससे आपके भाई की, आपकी बहन की या फ्रेंड की एज पता चले। ठीक है, सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।